टेकन ब्लड लाइन सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जिन को देखते हैं जो कि याद कर रहा होता है फ्लेम्स को यानी आग को जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। और उसके अगले सीन में हम मिस म्यूरा को देखते हैं जो कि हियाची की सेक्रेटरी होती है और वो जिन की कॉस्ट्यूम के लिए उसका माप लेने के लिए आई थी। जहाँ पर जिन कहता है कि उसे अपनी कॉस्ट्यूम में यानी लेग पर फ्लेम्स चाहिए, जहाँ पर मिस म्यूरा कहती है अच्छा आइडिया नहीं है। जिसके बाद वो इस बारे में हियाची से बात करने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर मिस म्यूरा हियाची से कहती है कि ये यंग मैन अपनी आउटफिट पर फ्लेम्स मांग रहे हैं। जहाँ पर हियाची कहता है कि बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके अगले सीन में जो हियाची रहता है वो जिन को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और उसके अगले सीन में हियाची और जिन दोनों एक रिंग के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर हियाची जिन से उस रिंग के अंदर जाने के लिए कहता है और जैसे ही जिन उस रिंग के अंदर जा रहा होता है हियाची पीछे से उसे हिट करता है। जिसके बाद जो जिन रहता है वो उस रिंग के अंदर जाकर गिरता है, जहाँ पर जो हियाची है वो कहता है कि तुम्हें एक्टिव होना पड़ेगा और अपने आसपास हो रही चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अगले सीन में हियाची कहता है कि जो तुम्हारी मॉम ने द कज़ामा फाइटिंग स्टाइल सिखाया है वो सिर्फ वॉर्म के लिए सही है, पर असली मिसीमा स्टाइल फाइट मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उसके अगले सीन में वहाँ पर जो हियाची रहता है वो जिन को 2 लालटेन दिखाता है। जिसके बाद जिन उनसे पूछता है कि इनमें से एक लालटेन टूटा हुआ क्यों है, जहाँ पर हियाची बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये दोनों लालटेन उसे प्रेजेंट किए थे, पर जब उसके फादर थे उन्होंने इनमें से एक लालटेन को एक हिट में तोड़ दिया था और ऐसा उन्होंने एक लेसन देने के लिए किया था और इसलिए मैंने दोनों लालटेन यही रख रखी हैं उस लेसन को याद रखने के लिए। जिसके अगले सीन में हियाची वहाँ पर जिन को मोटिवेट करता है और उसके अगले सीन में हियाची उसे लेसन देने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ इस लेसन में हैंड टेक्निक का यूज करना है। और उसके अगले सीन में जो जिन रहता है वो वहाँ पर अपनी हैंड टेक्निक का यूज करता है, पर जो हियाची रहता है वो वहाँ पर जिन को एक किक देता है। इसके बाद वहाँ पर जिन कहता है कि मुझे लगा था सिर्फ हम हैंड टेक्निक्स का यूज करेंगे। वहाँ पर हियाची कहता है कि तुम्हें सिर्फ हैंड का यूज करना है, पर मैं किसी का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई फाइट होती है वो कभी फेयर फाइट नहीं होती, तो तुम्हें इसके लिए रेडी होना होगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर जिन और हियाची की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो हियाची था वो जिन को बार बार नीचे गिरा देता है और साथ ही हियाची वहाँ पर जिन से कहता है कि जब तुम अपनी बॉडी की अपर साइड पर काम पूरा कर लोगे तब हम किक टेक्निक्स पर आगे बढ़ेंगे। और जिसके अगले सीन में हमें जिन की वहाँ पर हार्ड ट्रेनिंग दिखाई जाती है। उसके बाद हियाची जिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी ब्रेकिंग टेक्निक्स देखनी है। जिसके बाद हियाची जिन को एक स्टोन को तोड़ने के लिए कहता है, पर जिन उस स्टोन को ब्रेक नहीं कर पाता बल्कि उसी के हाथ में वहाँ पर लग जाती है। जिसके बाद हियाची जिन से कहता है कि वी आर फिनिश्ड टुडे। जिसके बाद जो हियाची रहता है वो एक साथ 5 स्टोन्स को वहाँ पर ब्रेक कर कर दिखाता है, जिसे देखकर जिन वहाँ पर शॉक हो जाता है। इसके बाद हियाची जिन से कहता है कि जाकर क्लीन हो जाओ, हमें एक डिनर मीटिंग में जाना है। और जिसके अगले सीन में हम हियाची और जिन को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और उनके वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही होती है और इतने में ही हियाची का जो बॉडी गार्ड गांगरू था वो कहता है कि गेस्ट आ चुके हैं। और जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो हियाची से कहता है कि हमने ये ढूंढ लिया है मिस्टर मिसीमा, और फिर वो एक पेंडेंट दिखाता है। साथ ही वो आदमी वहाँ पर ये कहता है कि ये काफी एक्सपेंसिव पेंडेंट है और इसे ढूंढने में मैंने बहुत मेहनत भी करी है, तो इसके लिए मुझे और मनी चाहिए। पर वहाँ पर हियाची कहता है कि जब तुमने ये जॉब ली थी तो तुम्हारी मनी जब भी फिक्स हो गई थी, और वहाँ पर हियाची और मनी देने से मना कर देता है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तो मैं ये पेंडेंट किसी और आदमी को बेच दूंगा जो इसकी ज्यादा कीमत देगा। जिसके बाद हियाची जिन से कहता है कि इसे दिखाओ, कोई हमें डबल क्रॉस करे तो उसके साथ क्या होता है। जिसके बाद वो आदमी हियाची से कहता है कि अब तुम इस बच्चे से एक काम करवाओगे, और वो आदमी जिनको वहाँ पर एक बच्चा ही समझ रहा होता है और वो साथ ही वहाँ पर एक नाइफ निकाल लेता है। जिसके बाद जिन वहाँ पर फाइटिंग पोजीशन लेता है और उस फाइट में जिन के हाथ पर एक कट लग जाता है, पर जिन किसी तरह उस आदमी को वहाँ पर डिफीट कर देता है। जिसके बाद हियाची वहाँ पर गुड कहता है और साथ ही कहता है कि अगले लेसन के लिए तैयार रहना। इसके अगले सीन में हम हियाची को देखते हैं जो कि मिस म्यूना के साथ उस पेंडेंट को स्टडी कर रहा होता है और साथ ही वो मिस म्यूना से कहता है कि आप किस पेंडेंट को वो हमारे साइंटिस्ट के पास भेजे ताकि वो इसे स्कैन कर सके और साथ ही इस पर स्टडी कर सके। और फिर वहाँ पर हियाची और मिस म्यूना की कन्वर्सेशन चली रही होती है, पर तभी वहाँ पर गांगरू आ जाता है जिनको लेकर, जो कि कहता है कि ये दोपहर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद मिस म्यूना जिन से वहाँ पर बैठने के लिए कहती है, पर हियाची वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ भी ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद जो हियाची रहता है वो जिनको वहाँ पर लेग ट्रेनिंग के लिए खड़ा कर देता है। और उसके अगले सीन में जो मिस म्यूना रहती है वो हियाची को टैब में कुछ फाइटर्स की फोटो दिखा रही होती हैं जो कि हाल ही फिलहाल में गायब हुए हैं, और साथ ही वो किंग की भी फोटो दिखाती है और साथ ही कहती है ये भी अब गायब हो चुका है। जिसके बाद हियाची ली के बारे में पूछता है, पर वहाँ पर मिस म्यूना कहती है कि ली के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। जहाँ पर हियाची कहता है कि और ऐसे फाइटर गायब हो तो मुझे बताना। जिसके बाद हियाची जिन से कहता है कि तुम अच्छा कर रहे हो। उसके बाद जिन पूछता है कि ये फाइटर्स भी मेरी मोम की तरह ही गायब हो गए हैं क्या, और वहाँ पर जिन कहता है कि क्या इन्हें भी ओगर ने ही गायब करा है। यहाँ पर हियाची कहता है कि तुम्हें इनके बजाय अपनी ट्रेनिंग की चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन और हियाची को उसी रिंग में देखते हैं
और उसके बाद जो हियाची रहता है वो वहाँ पर जिन को उसकी लैक टेक्निक्स पर काम करने के लिए सिखाने लगता है। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जिन है वो बार बार गिरता है और बार बार खड़ा होता है और प्रैक्टिस करता है, और साथ ही हमें उसकी हार्ड ट्रेनिंग दिखाई जाती है। और साथ ही उसके स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए जो हियाची रहता है वो उसे स्कूल भी भेजता है, और स्कूल में जिनकी एक फ्रेंड भी बनती है जिसका नाम लिंग श्याओ होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं जो जिन है वो रोड्स पर चलने वाली फाइट के चलते वो अपना एक दुश्मन भी बना लेता है और उसका नाम होरंग होता है। और जिसके अगले सीन में हम हियाची और जिन को देखते हैं जहाँ पर हियाची जिन से कह रहा होता है कि तुम जिस दिन ट्रेनिंग करते हुए और ट्रेनिंग के एंड में अपने पैरों पर यहाँ से बाहर निकलोगे उस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। और जिसके बाद जिन वहाँ से जा रहा होता है और हियाची वहाँ पर उसे दोबारा पीछे से किक करता है और उससे कहता है हम कल मिलेंगे। और उसके बाद हमें जिन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और साथ ही उसे ट्रेनिंग करते हुए 4 साल भी हो गए हैं। इन 4 साल में जो जिन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि उसे अपने आउटफिट पर अब लिम्स भी मिल गए हैं। और जिसके बाद हियाची जिन से कहता है कि तुम बहुत कुछ सीख गए हो पर अब भी मुझे मेरे सामने एक डरा हुआ बच्चा ही दिखता है। और जिसके बाद हियाची वहाँ पर जिन से एक टूर्नामेंट की बात करता है पर साथ ही कहता है कि अगर तुम वहाँ पर उस टूर्नामेंट में ओगर को नहीं हरा पाए तो उस टूर्नामेंट का कोई फायदा भी नहीं है। जिसके बाद हियाची कहता है कि क्लास डिसमिस्ड, पर जो जिन था वो वहाँ पर फाइटिंग पोज ले लेता है। और जिसके बाद हियाची भी उससे फाइट करने लगता है और साथ ही उनकी फाइट को वहाँ पर गांगरू और मिस म्योरा भी देख रहे होते हैं। उस फाइट में हियाची फिर से वहाँ पर जिन को हराने वाला होता है और साथ ही उसे नीचे भी गिरा देता है, पर जो जिन था वो दोबारा खड़ा होता है और वहाँ से एक फाइटिंग पोज लेकर भागकर हियाची की तरफ आता है। और जब वो हियाची पर पंच करने वाला होता है तो उसकी वहाँ पर जो आइस थी वो रेड हो जाती है, और साथ ही जब वो पंच करता है तो वहाँ पर एक लाइटिंग होती है और वहाँ पर जो हियाची था वो डिफीट हो जाता है। और साथ ही जिन उसके बाद वहाँ से जा रहा होता है और वो दूसरे लालटेन को भी वहाँ पर एक पंच से तोड़ देता है। और फिर वहाँ पर जिनकी जो आइज रहती हैं वो दोबारा एक बार रेड होती हैं, और जो हियाची था वो वहाँ पर एक स्माइल देते हुए अपनी सेक्रेटरी मिस म्योरा से कहता है कि आप टूर्नामेंट की तैयारी कर लीजिए। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।